हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे मार्केट की अनसर्टेनिटी। यूएस इलेक्शन की वजह से जो चल रही थी, फाइनली वो वोलेटिलिटी शांत हो चुकी है। यानी कि ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट नाउ। एक्सपेक्टेड था, और जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भाई एक बार ये शांत हो जाए यूएस इलेक्शन, उसके बाद मार्केट में एक जो वोलेटिलिटी अभी क्रिएट हुई है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, वो थोड़ा शांत होते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट्स ऑन टॉप। अगर आप यूएस मार्केट को देखो, US 30, US 100, US 500, और साथ के साथ मैं कहूँगा नैस्डैक को देखो, मार्केट्स ऑन टॉप नाउ। क्यों? देखिए, आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया में जब इलेक्शंस हो रहे थे और रूलिंग गवर्नमेंट, एक बार ऐसा लग रहा था कि भाई हार जाएगी, तो मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरी थी। और ऐसे यूएस इलेक्शंस में हुआ कि ऐसा लोगों को डर था कहीं वापस जो करंट गवर्नमेंट है दोबारा ना आ जाए, तो वो डर बना हुआ था। लेकिन जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई, मार्केट की पॉजिटिविटी जो है वो ट्रंप के साथ थी, इसलिए मार्केट ने ज़बरदस्त रैली यहाँ पे दिखाई ट्रंप के जीतते ही। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स किस तरीके से साइकिल स्टार्ट होती है, उनके ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत काम की है। आज की डेट में निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज की एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है, 15 मिनट साइकिल की। और बुलिश साइकिल मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल, ये वीडियो जरूर देखें, अभी ऐड किया हुआ है आपके सामने। और ये देखिए, बिल्कुल एक बढ़िया साइकिल, बहुत टाइम बाद देखिए बेरियस साइकिल के बाद ये बुलिश साइकिल बनी थी, जो कि 16 अक्टूबर के बाद अब जाके इस बुलिश साइकिल का नंबर आया है। और किस तरीके से ये बहुत मतलब बहुत ही कम ये साइकिल्स बनती हैं, महीने की 2 कभी 3 इस तरीके से साइकिल्स बनती है। और ऑप्शन सेलिंग सीरीज में बहुत काम आती है ये साइकिल्स, और इसकी काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं आपको यही कहूँगा, इनको देखें, समझें, प्रैक्टिस जरूर करें, बैक टेस्ट जरूर करें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चर्चा करते हैं अभी यूएस इलेक्शंस की। देखिए, यूएस इलेक्शंस को अगर आप देखोगे तो भाई ये रहा यूएसए का मैप। इसमें बेजरली जो स्टेट्स हैं, जैसे कि पेंसिल्वेनिया के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड था, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन, ये देखिए ये एरिजोना या नवाडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पे थे। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रंप ऑलरेडी पार कर चुके हैं वो लक्ष्मण रेखा जो इनको पार करनी थी, यानी कि 276 पे पहुंच चुके हैं। और ऑलमोस्ट बाकी भी मैं कहूँगा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करोगे ना काउंटिंग के बेसिस पे, तो काउंटिंग के बेसिस देखिए 99.95% यहाँ पे काउंट हो चुके हैं वोट। अगर आप देखोगे ये अलिक्वेट ऑलरेडी हो गया, जो बचा हुआ है यानी कि मिशिगन बचा हुआ है, जिसमें भी ट्रंप लीड कर रहे हैं, और 97% काउंटिंग हो चुकी है, तो ये भी ऑलमोस्ट ट्रंप के फेवर में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी देखिए क्लियरली 15 के 15 नंबर और जाएंगे तो 276 + 15 ये और जोड़ लीजिए। साथ के साथ नेवाडा को देखोगे, छः इलेक्ट्रोल वोट्स यहाँ पे भी हैं, ये भी ऑलमोस्ट देखिए 93% काउंटिंग हो चुकी है, तो ये भी जाएगा, तो 6 और जोड़ लेंगे तो बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ। अगर मैं अलास्का की बात करूँ तो ये भी लगभग जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ट्रंप यहाँ पे भी अच्छे से लीड कर रहे हैं, तो ये भी जो है ट्रंप के खाते में जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा नंबर जो है वो मोर देन 310 या फिर 305 310 के आसपास, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रंप निकल के आ रहे हैं। प्रेसिडेंट तो बन ही चुके हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट मैं कहूँगा, लेकिन मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्ट किया। और मार्केट अगर आप देखो तसल्ली से कि तो बढ़िया रिएक्शन देती है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आप ज़रा ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का जो रिएक्शन था। देखिए इलेक्शन का रिजल्ट का के दौरान जो वोलेटिलिटी होती है, आप देख सकते हो क्लियरली 200 SMA के आसपास आता हुआ, और ये था इंडिया के इलेक्शन का नतीजा, और ये है यूएस के इलेक्शन का नतीजा। ज़रा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी 200 SMA के पास आया था, और तुरंत एक बार डर लगा था कि भाई सरकार, मार्केट को डर लगा था कि सरकार कहीं गिर ना जाए, दूसरी सरकार ना आ जाए, तो ये गिरा। लेकिन जैसे लगा भाई नहीं आएंगे तो मोदी जी ही, तो वापस हुआ, और उसके बाद मार्केट ने जो रैली दी वो काबिल तारीफ। इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे थे बिल्कुल नीचे, कल की डेट में ही बाउंस बैक, और आज की डेट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट। थोड़ा देर अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर रहती है, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया, और धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी, लेकिन यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुँचते हुए सारे। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, इनको डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक को अगर आपको समझना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे समझिए, वहाँ पे देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से रिलेट आप कर पा रहे हो। और एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे अभी मैं निफ्टी में देखने को मिला। हेल्दी करेक्शन इसलिए कहूँगा क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 9% के ऊपर का ये करेक्शन है।
इससे पहले जो ये करेक्शन था जस्ट पहले का, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी 8 to 9% का करेक्शन था। उससे पहले का अगर मैं ये करेक्शन देखूँ जो कि 2023 सितंबर में आया था, ये थोड़ा सा छोटा करेक्शन था, 6 से 7% का ये करेक्शन आपको देखने को मिला। और उससे पहले ये थोड़ा सा एक बड़ा करेक्शन था। अगर रिसेंट करेक्शन की बात की जाए 2022 के बाद, ये 11% के आसपास, 10 से 11% का करेक्शन था। तो सीधे 10%, 9%, और अभी का जो करेक्शन है 9% के आसपास, 9 से 10 के बीच में आपको करेक्शन देखने को मिला है। अब स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, कल हमने भारत रसायन की चर्चा करी थी, बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली। आज एक थोड़ा स्टॉक पीजीएचएल को देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं पीजीएचएल के शेयर को। क्यों इसकी चर्चा हम बहुत टाइम से कर रहे हैं पीजीएचएल के शेयर को, लेकिन ये अभी तक भागा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ भागा नहीं है पीजीएचएल का शेयर, और तरह तसल्ली से अभी वीकली चार्ट इसका देखेंगे, आप रिलेट कर पाओगे पीजीएचएल को। देखिए इसकी चर्चा हम कई बार बहुत टाइम से यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे ऊपर था थोड़ा नीचे आया, इस कंसोलिडेशन के दौरान फिर चर्चा करी, लेकिन स्टॉक ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है वो रुका हुआ है। लेकिन अभी इस हफ्ते में एक काफ़ी पॉजिटिविटी ये स्टॉक बना रहा है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये भी 200 SMA वीकली तक आया था, बढ़िया हेल्दी करेक्शन इसने भी दी थी। देखिए मैं इसको हेल्दी करेक्शन कहूँगा। आप देखिए 40 to 50% की करेक्शन 200 SMA से नीचे गया, पॉजिटिविटी बनाई यहाँ से, लेकिन अभी भी उसी जोन पर पड़ा हुआ मैं कहूँगा। देखिए कोई रैली आई नहीं आई। देखिए ये पेशेंस आप 2023 से लेके 2025 तक, ये देखिए ऑलमोस्ट 1 से सवा साल, 1.5 साल के आसपास का पेशेंस, लेकिन नतीजा अब आने को है। कितना पेशेंस और नतीजे की झलक आपको देखने को मिल रही है इस वॉल्यूम वाली बड़ी कैंडल से। देखिए ना 200 SMA की साइकिल डेली वीकली पे स्टार्टेड है। पिछले हफ्ते गिरा था, उसके बाद पिछले हफ्ते ही रिजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, गिरते ही वापसी, और उसके बाद अब ये जोन आप देख सकते हो क्लियरली। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। बहुत ही बढ़िया। देखिए 200 SMA के पास गया, नीचे ऊपर, और उसके बाद एक दिन का हॉल्ट, और आप क्लियरली देखिए बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मैं कहूँगा। तो ये है पीजीएचएल के शेयर को देखेंगे, और ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, एटलीस्ट इसका जो जोन है हमारे लिए, जो सम्मान करने वाली रेखा, वो ये बैठ रही है 7500 के इर्द गिर्द, है कि नहीं है। और जैसे पहले मैंने आपको कहा कि पेशेंस चाहिए होता है मार्केट में, नतीजा आपको मार्केट देती है अगर आपके पास पेशेंस है तो ये तो एक स्टॉक देखा। ऐसी और भी स्टॉक्स में इस तरीके से, जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले एग्रोटेक फूड को देखा था, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो साइकिल स्टार्ट करेंगे अब धीरे धीरे करके। जहाँ पे बेरिश साइकिल थी, आज बहुत सारे स्टॉक ने एक पॉजिटिविटी आपको दी, लेकिन अब साइकिल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे तो ये भी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और कभी भी देखिए ये भी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। अभी लास्ट वीक्स में भी इसकी चर्चा भी जरूर करी थी, लेकिन उसी तरह की पीजीएचएल वाला मोमेंटम ये भी तैयार कर रहा है। तो ये हमने अगला स्टॉक देखा। तो ऐसे स्टॉक्स आप जहाँ पे डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, वीकली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है 200 SMA की, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। उनके बारे में डिटेल करेंगे, जिक्र करेंगे, समझेंगे उसको। उससे इंपॉर्टेंट बात देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। और ये ऑप्शन सेलिंग सीरीज आपके सामने बड़े टाइम फ्रेम की जब हम चर्चा करते हैं तो निफ्टी की ये 2 पॉइंट सिस्टम मैं कहूँगा स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। M60 मशीन गन करेक्शन, इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि सीखने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो टाइम की, पैसे की ज़रूरत नहीं होती सीखने के लिए, टाइम की। तो टाइम दे प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस ज़रूर करें। पिछले 1 महीने में हमारे पास जो फॉल का टाइम आया था, वो वहाँ पे अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको फॉल वाली लर्निंग्स भी देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिस्क को मैनेज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।